और मैं शीशे के सामने जाके खड़ी हुई। मैंने कस के अपने आप को ज़ोर से थप्पड़ मारा। मैं पूछा अपने आप से कि क्या कर रही हो प्रज्ञा, ये क्या हो गया है। 9-10 साल पहले की बात है। दैट वॉज द वर्स्ट फेज़ ऑफ माई लाइफ। मतलब भगवान से यही दुआ रहेगी कि दोबारा कभी उस तरह का मेरी हाल ना करें। मेरा मेंटल हेल्थ इतना ज़्यादा डाउन हो गया था, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। और मज़े की बात ये कि परिवार में किसी को भी पता भी नहीं था, क्योंकि मैंने कभी किसी से डिस्कस ही नहीं किया था। और ये सब कुछ हुआ छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होके, और वही छोटी छोटी चीज़ें जो नासूर बनती चली गई, दैट वाज ओवर थिंकिंग, जिस पे आज हम लोग बात करेंगे। मज़े की बात ये है ना कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम नहीं लगती। लोग ओवर थिंक करते रहते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रखे हुए हैं। और धीरे धीरे ना ये हमारी बॉडी को ना अंदर ही अंदर खा जाता है। मैं जब उस फेज़ से गुजर रही थी, जब मैं ओवर थिंकिंग की बहुत बुरी लत कह सकते हो आप लग गई थी, बस अब डिप्रेशन में जाने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं था। बिल्कुल यहाँ डिप्रेशन है, यहाँ मैं खड़ी थी, बिल्कुल जो मेरी बुरी हालत हुई थी। अच्छा, वेट वगैरह बहुत कम होता जा रहा था। लोग कहते थे अरे तुम डाइटिंग कर रहे हो क्या, वेट बहुत लूज है, चुप चुप रहते हो क्या, कोई टेंशन है क्या। लेकिन मेरी बॉडी के अंदर क्या चल रहा था वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा ही होता है जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। दिमाग में कुछ चलता रहता है ना, लेकिन बाहर वालों को सब कुछ नॉर्मल लगता है। हमारा दिमाग अपने आप को इतना ज़्यादा उलझा देता है ओवर थिंकिंग कर करके कि थोड़े से इसकी शुरुआत होती है और बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा हो सकती है। डिप्रेशन में भी आदमी जा सकता है। खैर, मैंने अपने आप को उस वक्त, तो ये यूट्यूब वगैरह कुछ होता नहीं था कि मोटिवेशनल वीडियो देखें या कुछ ऐसा, कुछ दिमाग में नहीं आया कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो एक दिन जब मेरी कंडीशन एकदम वर्स्ट होती गई ना, कि ओवर थिंकिंग कर करके किसी को भी, मेरे इतना भरा पूरा परिवार है लेकिन किसी को भी पता भी नहीं चलने पाया, क्योंकि मैंने किसी से डिस्कस ही नहीं किया। मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस नहीं किया, अपनी माँ से, बहन से, किसी से भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस सोचते रहे मन में ही जो पुलाव पकाते हैं ना, वो पकाते रहे। और एक कंडीशन ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि अब ये हद से ज़्यादा हो गई है। तब एक दिन मैं उठी और मैं शीशे के सामने जाके खड़ी हुई। मैंने कस के अपने आप को ज़ोर से थप्पड़ मारा और मैंने पूछा अपने आप से कि क्या कर रही हो प्रज्ञा, ये क्या हो गया है। और तब मैंने थोड़े थोड़े तरकीब निकाले और थोड़ी थोड़ी चीज़ों से अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर खींच लिया। और ज़िंदगी में कुछ भी कंडीशन आ जाए ना, मेरा वादा है कि मैं उस मेंटल सिचुएशन में अब दोबारा कभी नहीं पहुंचूंगी वापस। मैंने अब अपने आप को उस ओवर थिंकिंग के जाल से निकाल लिया है, पूरी तरह से बाहर आज़ाद कर लिया है। मेरा दिमाग खुला हुआ है और अब दोबारा वहाँ वापस मुझे नहीं जाना है किसी भी हालत में। नमस्ते, मैं हूं आपकी दोस्त प्रज्ञा और आज मैं मुखातिब हूं उन लोगों से जो कि मेरी ही तरह बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो ओवरथिंक कर करके पूरे दिन एक चीज़ को लेकर पकड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं। अच्छा, वो चीज़ जो होती है ना, वो बात जो होती है ना, वो नेगेटिव ही होती है, पॉजिटिव नहीं होती। पॉजिटिव थॉट्स का वजन नहीं होता, वेट नहीं होता, नेगेटिव थॉट्स का वेट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल अगर हमने हाथ में लिया हुआ है ना, वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल हमने मोबाइल हाथ में लिया हुआ है, कोई वेट है इसमें, कुछ वेट नहीं है, पूरे दिन चाहो तो हाथ में लेके रह सकते हैं। और किसी का फ़ोन आता है तो हम ऐसे बात करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट बात कर लिया, फिर ना हाथ दर्द होने लगता है, फिर हम दूसरे हाथ में लेते हैं और कान में फ़ोन लगाकर बात करने लगते हैं। फिर हम रियलाइज़ करते हैं यार दोनों हाथ में थोड़ा सा ना दर्द हो रहा है, क्योंकि मोबाइल का तो कोई वेट नहीं है लेकिन दर्द हो रहा है। इसी तरह थॉट्स का भी ना कोई वेट नहीं होता, किसी को दिखाई नहीं देता, हमें नहीं दिखाई देता, बस वो हमारे दिमाग में होता है। और वे यकीन मानिए कि जो नेगेटिव थॉट होता है ना, वो दिमाग पे इतना वजन डाल देता है कि उसके बाद सिर दर्द होना तो एक आम और बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का वो जड़ हो सकता है ओवर थिंकिंग। आज हम बात करेंगे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे जिनको अगर हमने अपनी डेली लाइफ में फॉलो किया तो ट्रस्ट मी, ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना, बुरा बुरा सोचना पूरी तरह से छोड़ देंगे। सबसे पहले तो हमें दृढ़ निश्चय करना होगा।
जब भी हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव ख्याल आए ना, या किसी चीज़ के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में हम सोच रहे हैं ना, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया, मेरे पास एक सीक्रेट वर्ड है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कभी भी दिमाग में कोई नेगेटिव ख्याल आए, कुछ भी जिसके बारे में सोचे जा रहे हैं, छोड़ ही नहीं कर रहे, कोई भी काम कर रहे हैं वही बात सोचे जा रहे हैं, 1 मिनट के लिए अपने आप को रोकिए, हर काम से छुट्टी दीजिए और बोलिए कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, या डिलीट डिलीट डिलीट, कट कट कट। और ऐसा अगर फिर भी थॉट्स बार बार आ रहे हो तो आप इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये बहुत मैजिकली काम करता है, जादुई तरीके से काम करता है। इसको एक बार आप करके ज़रूर देखिएगा। दूसरी चीज़, जब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा सताने लगे, अब लग रहा है कि अब क्या करें, अब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, सारे काम हमारा जो है इसकी वजह से इंटरप्ट हो रहा है, उस कंडीशन में बहुत ही कारगर उपाय है, अपनाया हुआ उपाय है, आप अपनी खुद की माँ बनिए। अब खुद की माँ कैसे बनते हैं? माँ जो होती है ना, वो बच्चों को गलती करने पे डांटती है, थप्पड़ भी मारती है और समझाती है पॉजिटिव वे में। हमें अपनी माँ खुद बनना होगा इस कंडीशन में, क्योंकि जो बातें हम सोच रहे हैं हो सकता है हम किसी के साथ शेयर ना करना चाहें, किसी अपने क्लोज से क्लोज पर्सन के साथ शेयर ना, पता नहीं वो कैसी बात है, वो मेरे दिमाग में चलिए, हम सोचते हैं हम क्या आगे किसी को बताएं, लोग किस तरह से सोचें, लेकिन हमारा इनर सेल्फ जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, जानता है कि वो कितना गलत है या कितना सही है या क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमें अपनी माँ बनना पड़ेगा, अपने आप को खुद समझाना होगा कि नहीं, ये चीज़ सोचने का क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है, छोड़ दो, मत सोचो, अपने बारे में सोचो। जैसे एक माँ अपनी बेटी को समझाती है ना, या अपने बच्चे को समझाती है ना, ठीक उसी तरह हमें खुद को समझाना होगा इस कंडीशन पे आने के बाद। तीसरी चीज़ जो कि इंस्टेंट सोल्यूशन निकालेगी हमारी ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचने की आदत पे, कि कभी भी होता क्या है कि लोग हमें कहते हैं ना, कोई बात बताते हैं कि तेरे बारे में ना किसी ने ऐसे बोला है, अब हम सोचने लगते हैं मेरे बारे में किसी ने ऐसे बोला, किसी ने वैसे बोला। ये जो किसी वर्ड है ना, ये बहुत लोग यूज़ करते हैं। अरे मैं इस चीज़ से इतना ज़्यादा, इस चीज़ को मैंने झेला है। लोग कहते हैं अरे मुझे किसी ने बताया है, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने भी बताया है कि ये बात ऐसे ऐसे हुई है। उस किसने बताया? नहीं, नाम नहीं बताएंगे, उसको किसी ने बताया है, किसी ने बताया। ये किसी ना कोई नहीं होता है। लोग आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने के लिए ये किसी, नाम नहीं बताना, छोड़ो कौन बताया, रहने दो, तुम बस बात जान लो। क्यों बात जाने हम? नाम बताओ किसने बताया है। उस इंसान का अगर नाम नहीं है तो तुम्हारी बात की भी कोई सच्चाई नहीं है। और अगर गलती से भी किसी ने नाम बता दिया कि हाँ उस इंसान ने, भले इंसान ने ये बात बोली है, अब उस चीज़ के बारे में सोचते रहना उसने कैसे बोली, उससे बेहतर तरीका है कि जाइए और उस इंसान से कन्फ्रंट कीजिए। हाँ जी, आपने ये बात बोली है तो क्यों बोली है, इस बात का क्या लॉजिक है। और जो चक्रव्यूह रचा हुआ है ना लोगों ने, अप्रिय लोगों ने हमारे चारों तरफ हमें मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, उस चक्रव्यूह को खुद तोड़िए, खुद जाकर कन्फ्रंट कीजिए, नाम पूछो। और अगर कोई इंसान नाम नहीं बता रहा है ना कि किसने ये बात आपसे कही है, तो आप बोल दो आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप सच बोलते तो आप नाम बताते, वहीं पे कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, काम खत्म, काम तमाम। चौथी बात, अगर हम किसी को कन्फ्रंट नहीं कर सकते, किसी कंडीशन में हम नहीं आगे पूछ सकते हैं, तो क्या करें? क्या करूं मैं, मर जाऊं? उस चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग कर करके अपना नुकसान करने से अच्छा है कि गुस्से को रिलीज़ करना सीखें। अगर उस गुस्से को हमने रिलीज़ कर लिया ना, तो हमने अपने दिमाग को, सिर को बिल्कुल बिल्कुल हल्का कर लिया। देखिए पानी होता है ना, जो पानी, बहता हुआ पानी कितना अच्छा लगता है, सुंदर लगता है दिखने में, और बहुत ही काई भी नहीं जमती, साफ भी होता है। लेकिन जो रुका हुआ पानी होता है ना, वो बदबू करने लगता है, उसमें काई भी जमने लगती है और वो कहीं से भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह से हमारे थॉट्स होते हैं। अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, उसको रिलीज़ कुछ ना कुछ करके करिए, चिल्ला के, कस के चिल्ला दीजिए, या आप अपना दिमाग उस जगह से हटा दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उस गुस्से को ना रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। पानी का बहता रहना ज़्यादा ज़रूरी है। पानी अगर रुक गया ना तो पानी सड़ेगा, थॉट्स अगर रुक गए ना तो थॉट्स सड़ेंगे,
और हमें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पांचवी चीज़ कि जब भी इस तरह की चीज़ें हो ना तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, सोचते जा रहे हैं, नहीं जा रही है थॉट, इनमें से जो भी मैंने बताया वो सब भी नहीं कर सकते हैं या नहीं हो पा रही है, तो अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करें। ध्यान भटकाने की कोशिश में हम कुछ भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ हमें अंदर से खुशी देती है, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, चिड़ियों के लिए दाना और पानी रख देना। हाँ, वो चिड़िया जब आके चोंच डाल के पानी पिएगी ना, दाना खाएगी ना, आपके आत्मा को खुशी मिलेगी, ट्रस्ट मी। मुरझाए हुए पौधों को पानी डाल दिया, कुछ बढ़िया अनहेल्दी सा कुक करके, छान के पूड़ी पकौड़ी, कुछ भी जो कि हमें अच्छा लगता है, हमारे टेस्ट बर्ड्स को बहुत ही खुशी देता है, वो सारी चीज़ें खा ली। कोई अच्छा सा टीवी सीरियल लगा के बैठ गया, देखने लगे, ध्यान को हमने अपना भटका दिया, ध्यान को उस जगह पे नहीं रहने दिया। जो हम फालतू की चीज़ सोच रहे थे, नेगेटिव चीज़ सोच रहे थे, उस चीज़ से हमने अपना ध्यान अलग कर लिया। देखिए, ये सारे वो नुस्खे हैं जो आप खुद से कर सकते हैं और किसी को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। एक गलती जो छठी मैं बताने जा रही हूँ, वो अक्सर लोग किया करते हैं। जब वो ओवर थिंक करते हैं, वो किसी को उठा के फ़ोन कर देते हैं, अपनी सहेली को फ़ोन मिला देंगे और उसको वो सारी कथा ओवर थिंकिंग का तड़का लगा के बता देंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। जब आप अपने लो मोमेंट में हो, जब आप डाउन फील कर रहे हो, तो सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस अपनाइए, ना कि किसी को फ़ोन मिलाइए। फ़ोन मिलाने से क्या होगा कि अगर वो इंसान ट्रस्टवर्दी ना निकला, बाद में धोखा दे दिया, या उसने आपने जो बातें बताई वो उसने दोबारा उठ के किसी और से बता दिया, तब तो आपके पर्चे छप जाएंगे, तब तो आपके घर में जो काम खराब है वो बाहर भी पूरे सब हो गया। तो ये कभी भी ये गलती भूल के भी ना करें, अनटिल अनलेस कोई ट्रस्ट वर्दी हो जो उसको आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन दे सकता है, जो आपको पॉजिटिविटी से भर सकता है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा कोई बोलने वाला है और वो आपकी बातों को लीक भी नहीं करेगा, तब तो आप भाई ये बात मेक श्योर करने के बाद ही ये चीज़ करिए। अदरवाइज तो इस लो मोमेंट में किसी को कॉल करना दुनिया का सबसे वर्स्ट डिसीजन हो सकता है। क्योंकि क्या होता, और कई ऐसे नेगेटिव फ्रेंड्स भी होते हैं जिनको फ़ोन करो ना, बोले मेरे यार ये प्रॉब्लम है, अगला बोलेगा तेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, तू ओवर थिंकिंग करती, मैं तो इतना ओवर थिंकिंग कर लेता हूँ। यार क्यों हो रही है बातें? बिल बढ़ाने के लिए। जब सोल्यूशन निकलना ही नहीं है तो फिर इस तरह से बात करने का क्या फ़ायदा? फॉर एग्जाम्पल, किसी लेडी की लड़ाई हुई है अपने हस्बैंड से, नोक झोंक हुई है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसने उठा के अपनी पक्की सहेली को फ़ोन मिला दिया, देख यार ये मेरी लड़ाई बड़ाई हुई है। ये बात अलग है, शाम वाम तक वो बात हस्बैंड वाइफ की सुलझ गई, लेकिन उस लेडी ने वो बाद में फ़ोन करके, और तुम्हारे हस्बैंड से जो तुम्हारा झगड़ा हुआ था उसका कोई सोल्यूशन निकला क्या? या तुम्हारी सास से जो तुम्हारा झगड़ा हुआ था उसका, वो बार बार पिंच कर करके याद दिलाएगी, और हो सकता है उसने कई जगह वहाँ पे बांट भी दिया हो। तो इस गलती को करने से बिल्कुल भी बचें। देखिए, 99% केसेस में जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, वो फ्यूचर के बारे में करते हैं कि ये चीज़ें हुई हैं, अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से क्या होगा, कहाँ से पैसे इकट्ठे होंगे, इनसे हमारे रिश्ते कहीं और भी ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। कल की कल देखी जाएगी। कल आप आज तो नहीं देख सकते ना, और कल को बदल भी नहीं सकते ना, तो कल की कल देखी जाएगी। अब जो आने वाला कल है उसके चक्कर में प्रेजेंट भी ख़राब कर दें, ये कहाँ की समझदारी है? और मैंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताया ना, 9-10 साल पहले की बात अब अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे अपने ऊपर हंसी आती है कि मैं कितनी उल्लू थी। उन चीज़ों का कुछ भी नहीं हुआ जिन चीज़ों के बारे में मैंने इतना अपने आप को हाइप दे दिया था। अपना 3-4 महीना खराब, महीना, यस 3-4 दिन नहीं, 3-4 महीना मैंने ख़राब कर दिया सोच सोच के, और अब लगता है वो चीज़ें तो कुछ भी नहीं थी। इसी तरह से आज आपकी कोई भी टेंशन है ना, कोई भी चीज़ों के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, यकीन मानो कुछ दिन बाद जब आप सोचोगे कि वो कैसी प्रॉब्लम थी, मैं क्यों इसके बारे में इतना, सब तो सही हो गया। इसलिए ओवर थिंकिंग मत करना। ये ना, अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, अगर ऐसा है, इतना वीडियो मेरा लंबा देख लिया, मेरी बात फिर भी नहीं समझ में आ रही, तो प्रकृति का ही एक नियम समझ लो कि खाना खाते हैं 24 घंटे बाद वो
निकलना ज़रूरी है, नहीं निकला तो शरीर में बीमारी होगी, है ना। पानी पीते हैं 3-4 घंटे बाद, उसको निकलना ज़रूरी है, नहीं निकलेंगे तो बीमारी होगी। अरे छोड़ो, सांस लेते हैं, अभी ली, अभी थोड़ी देर बाद तुरंत निकालो, नहीं तो मर ही सकते हैं। तो कोई भी चीज़ें जो बॉडी में जा रही हैं ना, उसका निकलना ज़रूरी है। कोई भी थॉट जो हमारी बॉडी में आ रहा है ना, नेगेटिव थॉट जो दिमाग में आ रहा है ना, मेरा यकीन मानो उसका निकलना बहुत ज़रूरी है। उसको निकालने की पूरी कोशिश करो। मेरे वीडियो से अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो हेल्प लो, नहीं तो और भी लोगों के वीडियोस देखो, खुद की हेल्प करो, जो मर्जी आए वो करो, लेकिन इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से ना निकल जाना मेरे दोस्त। ये शरीर को खा जाती है और हमें अपने शरीर को ना खूबसूरत बनाना है, खिला हुआ बनाना है। इसलिए इस बीमारी को ना अपने अंदर से निकाल देना ना, जितने जल्दी निकाल सकें उतना अच्छा होगा सबके लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, सबके लिए। बस इतनी सी बातें करनी थी मुझे आज आप लोगों से। बहुत अच्छा लगा, अपना दिल खोल के मैंने आप लोगों से, अपनी YouTube फैमिली से अपनी बात शेयर की। हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को भी कुछ छोटी मोटी ही हेल्प मिले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखना। बाय बाय।